हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान लर्नर हब पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कल एग्ज़ाम हुआ है एग्रीकल्चर ऑफिसर का। एओ का एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी आंसर की यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उनका सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई। तो राजस्थान राज्य की जो पर्यावरण नीति है वह घोषित की गई थी 2010 में। सन 2010 में घोषित की गई है पर्यावरण नीति। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। तो मरुस्थलीकरण का जो मानव जनित कारक नहीं है वह है अल्प वर्षा। कौन सा कारक नहीं है? वह अल्प वर्षा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है। तो राजस्थान के जो जिले हैं तो उनमें जो सेम की समस्या है वह कौन से जिलों में है? वो है गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है ये जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूरा घाट एवं शिवपुर घाट ये कहाँ स्थित है। तो जो सूरा घाट और शिवपुर घाट है वे स्थित है मध्य अरावली में। जो अरावली है, उत्तरी अरावली, दक्षिणी पूरी पठार की अरावली, और तो ये है मध्य अरावली में सूरा घाट एवं शिवपुरी घाट। जैसे ये राजस्थान का मैप है तो ये उदयपुर सिरोही का जो एरिया है तो यहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारक है रंगाई एवं छपाई उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 56 मैदान का भाग है, जो 56 मैदानी भाग है वह कहाँ स्थित है? वह है माही बेसिन में स्थित है। माही बेसिन का जो ये है वह 56 का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो जो शुष्क सागवान वन है वे हैं बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा झील है वह बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? तो जो कोपेन का वर्गीकरण है जलवायु का तो उसमें बाड़मेर और झुंझुनू जिले हैं वह BSSW प्रकार की जलवायु में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है वह है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से दौसा जिले का प्रतिशत न्यूनतम है नगरीय जनसंख्या का। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो ये जो पूरा पाषाण के उपकरण वे उपलब्ध हुए हैं वे कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? वे भानगढ़ से उपलब्ध हुए हैं। फ्रेंड्स, कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? भानगढ़। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो सिंधी तालाब कहाँ है? तो सिंधी तालाब है नागौर में। तो ये नागौर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। एक तलवाड़ा है वह बांसवाड़ा में है और ये तिलवाड़ा है जो बाड़मेर में। बिज्जक की पहाड़ी है जयपुर में और नगरी है चित्तौड़गढ़ में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। सिंधी तालाब नागौर में, तो इसका नागौर में 4th नंबर, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो इसका आंसर होगा आंसर 4, चित्रित स्लेटी रंग की मर्दबान संस्कृति से प्राप्त हुए हैं और इसका शॉर्ट में है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। इस संस्कृति से ये प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जैन विजय स्तंभ है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नांकित में से प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह है रंग महल से प्राप्त हुए हैं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर, भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है भ्रमर माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो इस फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वासुदेव। जो चौहान वंश के राजा थे वासुदेव, उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर है 18। खातोली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, जो खातोली का युद्ध है वह 1517 ईस्वी में हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें जो असत्य कथन है तो पहला है, महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये राइट है। यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, यह भी सही है। और इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र
को बंदी बना लिया था। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है और ये गलत है। मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व स्थल का था। तो मेवाड़ जो खातो लिया वह मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर स्थित नहीं है, यह स्थित है मेवाड़ एवं मालवा की सीमा पर। मेवाड़ एवं मालवा की सीमा पर स्थित है और यह हाड़ौती क्षेत्र में आता है और वर्तमान में जो खातो लिया है वह कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नांकित संतों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो जसनाथ जी है, जसनाथ जी जाट जाति से संबंध रखते हैं। लालदास जी है, वे है मेव जाति से। और रज्जब जी किससे रखते हैं? रज्जब जी पठान जाति के थे। और बखना है, ये मिरासी जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो मान सिंह को बिहार का सूबेदार 1587 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित साहित्यकारों को उनके शासकों से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मुहणत नैणसी है, वे जसवंत सिंह के शासनकाल में। और महाराजा नरसेन, जो महात्मा नरसेन है, साहित्यकार महात्मा नरसेन है, वे किसके शासनकाल में थे? ये महात्मा नरसेन थे मालदेव के शासनकाल में। और अत्रि कुंभा के शासनकाल में। और मुन्नी जेता बीकानेर के राय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वैदिक मंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? यह है अजमेर में। इसका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नांकित नृत्यों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स राई जो नृत्य हैं, राई है भीलों का नृत्य है। मांदल गरासिया जाति का है। और चरी नृत्य गुर्जर जाति का। और तेरह ताली कामड़ जाति का मुख्य नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ढटकी, थाली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो ये राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? ढटकी, थाली, खेराड़ी उपबोलियां। तो ये किसकी उपबोलियां हैं? ये मारवाड़ की उपबोलियां हैं और राजस्थान की मारवाड़ी बोली से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? नव जागरण के प्रथम कवि माना जाता है सूर्यमल मिश्रण को। क्वेश्चन नंबर 26। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? तो मोती बेगम राजपूत गजट से रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न नीचे जो सुमेलित करना है इन कूट को, और कूट क्या है? संगीतज्ञ हैं और उनकी रचना, तो इनको इन कूटों से मिलाना है। तो चांद खा की जो मुख्य ये रचना थी वो कौन सी थी? चांद खा ने रचना की थी स्वर सागर की। पुंडरीक विठल ने रसमंजरी की। और देवर्षि ने संगीत सार की। और द्वारकानाथ जी ने राग चंद्रिका की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये इसका पूरा नाम है श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी और ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है और इसकी रचना कमलचंद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नांकित में जो मेल है कूट है उनके जो निम्नांकित मेले हैं, इन मेलों को और किस माह में ये आयोजित किए जाते हैं? तो मेलों का माह से कूट का मिलान करना है। अब पुष्कर का मेला अजमेर में होता है और ये कब आयोजित होता है? पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक मास में पूर्णिमा को आयोजित हो जाता है। और जीर्ण माता सिक्कर में है और इसका मेला चैत्र एवं जो अश्विन के नवरात्र आते हैं उनमें यह आयोजित होता है। बर्तरी का मेला अलवर में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह आयोजित होता है। डिग्गी टोंक में यह श्रावण मास की अमावस्या को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नांकित चित्रकारों को उनकी चित्रशैली उपशैली से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। शैली या उपशैली है और ये चित्रकार है। जो अब तिजारा है, तिजारा के जो मुख्य चित्रकार है वे हैं, तिजारा में नंदराम, जमुनादास, ये तिजारा के हैं। अलवर के कौन थे? बलदेव, गुलाम अली। और जयपुर के साहिबराम और मोहम्मद शाह। और किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार है वे मूलराज और भीखचंद है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की?
प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी छत्र कुंवारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो जो संन्यास लिया था वे लिया था महाराजा मानसिंह जी ने लिया था, और 1839 से 40 ईस्वी के में इन्होंने संन्यास लिया था। क्वेश्चन नंबर 34। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए जो राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? तो शहीद होने में कौन था? नानक जी भील शहीद हुए थे राज्य पुलिस की गोली से झंडा गीत गाते समय। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नांकित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति। तो फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन है वो इसके साक्ष्य इस चीज़ का साक्ष्य देते हैं और महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं हल्दी घाटी युद्ध में। तो यह सभी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी बिहार के एलिचपुर में। बिहार के एलिचपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड फ्रेंड्स जो बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी महाराजा मानसिंह प्रथम की, और कब हुई थी? 1614 में। और जो मानसिंह द्वितीय थे उनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। एकीकरण का आरोही क्रम, तो आरोही क्रम के हिसाब से इसे देखते हैं। टोंक है वह सेकंड चरण के अंदर राजस्थान संघ में विलय किया गया था। कब किया गया था? राजस्थान संघ में सेकंड चरण में। और जो उदयपुर है वह थर्ड चरण में संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था। जैसलमेर चौथे चरण के अंदर वृहत राजस्थान में मिलाया गया, और अजमेर है वह अंतिम एवं छठे चरण में राजस्थान में मिलाया गया। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 2 3 4 के हिसाब से इसका कोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। पीड़ितों का पंचाड़ी नामक गीत किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो पंछेड़ा नामक गीत है वे माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखे गए, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। पीड़ितों का पंछेड़ा आई थिंक शिवराज जोशी होना चाहिए, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो जो पुनः प्रकाशित हुआ था नवीन राजस्थान वह तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। अवरोही क्रम में चयनित करना है तो सबसे ज़्यादा जो इसकी वो है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा हाइट है वह सायरा की है 900 मीटर इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। डोरा पर्वत की 869 है, और जो नाग पहाड़ी की 795, और बिलाली की 775। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा हाइट के हिसाब से सायरा की 900, डोरा पर्वत की 869, नाग की 795 और बिलाली की 775। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब नदी और सहायक नदी के हिसाब से देखना है। तो माही नदी जो बनास नदी है वह कोठारी की सहायक नदी है, लूणी है वो सागी की सहायक नदी है, और काली सिंध है वह आहू की सहायक नदी है। तो माही किसकी सहायक नदी है? ये साबरमती की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। जो ये वाला कोट है वो सही नहीं है, ये साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये झीला दिया हुआ है, और ये झील अजमेर में कौन सी झील है? फाय सागर। डूंगरपुर में गेप सागर, जोधपुर में प्रताप सागर, और जैसलमेर में बुज झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा सुमेलित नहीं है? माही नदी खमनोर की पहाड़ियाँ, बेड़च नदी गोमुंदा की पहाड़ी, गंभीरी नदी जावद की पहाड़ी, और बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियाँ। तो इसमें ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, न कि खमनोर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते? तो सालार वन है वे कहाँ नहीं पाए जाते? सालार वन कोटा में नहीं पाए जाते। इसका ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। एंड 46 है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बांसवाड़ा एवं झालावाड़ में
AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, मुकंदरा की पहाड़ियाँ किसका भाग है? मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं हाड़ौती के पठार का भाग है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह पाली का 1000 से अधिक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया? मतलब मीणा जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति में मीणा भील की जनसंख्या सर्वाधिक दशकीय परिवर्तित अंकित किया गया, वह है डूंगरपुर। इसका ऑप्शन होगा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। 2011 में कोटा ने 76.6% साक्षरता अंकित की, ये राइट है। 2011 में जालोर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही, ये भी सही है। बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया, ये गलत है। बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम घनत्व अंकित नहीं किया था, जैसलमेर में अंकित किया गया था, वह है इस 17 इसका घनत्व था और बीकानेर का था 78 घनत्व। 2011 में राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 रही, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर होगा 50 क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स ये थे राजस्थान में जो एओ का एग्जाम हुआ है कल, उसके राजस्थान जीके से पूछे गए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ये थी आंसर की। एंड फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।